हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। एक सेकेंड। ओके, प्लीज डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, 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 प्लीज टू एंड हेल्प मी। 7 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं। 2 ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एज ऑफ wands और 7 ऑफ सोर्स। ओके, 7 से स्टार्ट हुआ था, 7 पे खत्म हो रहा है। 7 बॉन्ड से और जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। बॉटम में निकल के आया है जस्टिस का कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, क्यों आया है ये। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखो, आपके पार्टनर है ना, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मन ऐसा हो रहा है डग्गू पच्चू कि आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं। अगर आपके पार्टनर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आपके बिना रह तो पा नहीं रहे, ठीक है। और साथ में उनका मन क्या होता है कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, और कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब जैसे आपका जो प्यार उनको याद आता है, या आपकी बातें याद आती है, या जब उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, तब तो वो तड़प उठते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे बात करना है, मुझे इस रिश्ते को सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब ये दूरियां नहीं रखनी है। लेकिन फिर उनका ईगो आ जाता है कि मैं क्यों जाऊं, वो भी तो आ सकती है। आज मतलब था थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो तब वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों जाऊं, प्यार तो उसने भी किया है ना, मैंने अकेले ने तो क्या नहीं है प्यार, वो भी मेरे लिए तड़प रही होगी, या वो भी मेरे को याद कर रही होगी, तो वो भी तो आ सकती है, मैं ही क्यों जाऊं। तो फिर वो क्या कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन उनका जो दिल है वो कंटिन्यू आपको याद कर रहा है, गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं। उनको इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है, इस चीज को वो समझ रहे हैं कि गलती तो उन्होंने करी है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है। अगर ये गलती नहीं करी होती या दिल नहीं दुखाया होता ना, तो आज आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आपके पार्टनर ने जो भी गलती करी है, या जो आपका दिल दुखाया है, या आपको इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर थोड़ा सा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं होती ना, तो आपके पार्टनर अब तक आपसे शादी कर चुके होते, बिल्कुल कर चुके होते, क्योंकि इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, तो बिल्कुल ट्रू लव बता रहा है कि इतनी बेचैनी, इतनी तड़प ट्रू लव की ही हो सकती है। क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन ही ऐसा होता है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा होता है कि चाहे इंसान कितनी भी दूर रहे, लेकिन उससे दूर रह ही नहीं पाता है। अब बहुत सी सिचुएशन में क्या होता है, कार्मिक कार्मिक रिश्ते में भी ऐसा होता है। लेकिन कार्मिक रिश्ते में क्या होता है कि स्टार्टिंग फेस ये रहता है, ठीक है ना, कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल मरे ही जा रहे हैं, रह ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी रहती है। लेकिन ये स्टार्टिंग फेस रहता है, फिर बाद में धीरे 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 उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपके पार्टनर से आपका जो रिलेशन है ना, चाहे कितना भी पुराना हो गया हो, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके अभी भी बहुत ज्यादा ऐसी है कि जैसे बस मिलना ही है, मिलना है, बस रह ही नहीं सकते। इस टाइप की बेचैनी, इस टाइप की तड़प आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा हो रही है। वो आपके साथ चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना ये जो दूरियां आई है ना आप दोनों के बीच में, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज 100% में बोल सकती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर टेरो रीडिंग करवा रहे हो, या फिर किसी जानकार से जाते हुए पूछ रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड से, या जो उनको गाइड करता हो उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। और
जिससे भी आपके बारे में पूछ रहे हैं ना, वो यही सलाह दे रहा है या दे रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है, और इसी कारण से आपके पार्टनर थोड़ा सा पेशेंस बनाए हुए हैं, लेकिन कब तक बना लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है तो अभी ये रीडिंग सुनते सुनते ही आपके पार्टनर का मैसेज आ जाए, या फिर हो सकता है कि आने वाले 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है आपके साथ, क्योंकि जिस हिसाब से जो कार्ड्स निकल के आए ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, आपको अपने दिल से लगाना चाहते हैं, दिल से लगाया हुआ है, चाहते क्या है, दिल से लगाया हुआ है। भला ही आप उनसे बात करो या नहीं करो, उनके दिलो दिमाग में हमेशा आप ही आप रहते हो। तो देखो, प्यार तो बिल्कुल ट्रू दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, उनका काम, करियर, सोसाइटी, समाज, नेम, फेम, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली इशू 100% दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ये जो दर्द फेस कर रहे हैं, जो तड़प फेस कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि एक तो आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, जो कि उन्होंने आपको दिया, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने आपको जो दर्द दिया, बेचैनी दी, जो तड़प दी, वही अब आपके पार्टनर को फील कराया जा रहा है कि तुम किसी को जब दुख तकलीफ देते हो तो उस पर क्या बीतती है, उसके दिल पे क्या असर होता है। तो यही चीज शो कराने के लिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, डिवाइन क्या कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को भी ये तकलीफ दी जा रही है, ताकि उनको भी एहसास हो कि तुमने किसी के साथ क्या किया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पास आना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में हमेशा आप छाए हुए हो, आपकी तरफ ही फोकस है उनका, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि अगर मैं आपके पास आ गया तो उनके फैमिली वाले उनके ऊपर, कहते हैं ना कि पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, काऊ 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 करने लग जाएंगे कि तुम क्यों गए, क्यों बात करें, हम नहीं चाहते कि इससे तुम्हारी शादी हो या इससे तुम्हारा रिश्ता हो, या तुम उसको घर पे लेके आओ, या तुम हमारे साथ कमिटेड हो, तुमको हमारे बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी दुनिया में सिर्फ हम रहना चाहिए, इस पर्सन को हटाओ। ये मतलब बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में घूम रही है कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे गया तो ये जो पीछे वाले जो लोग हैं, जो उनकी फैमिली है, ये उनका पूरी तरीके से दिमाग डिस्टर्ब कर देंगी, उनको मरने में मजबूर कर देगी, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा आपके पार्टनर को। आपको पता है दिवाली आ रही है ना, तो आप फटाके छूट रहे हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है इस वॉइस को। आपको ज्यादा बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, जैसे कि मैंने आपको कल की रीडिंग में भी कहा था कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे। अगर उनका बस चले ना तो वो आत्महत्या कर ले, इतनी ज्यादा तड़प आपके पार्टनर को हो रही है। लेकिन इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारी होती है ना, तो वो इंसान आत्महत्या भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैं तो ये सलाह दे रही हूँ कि आत्महत्या करने से अच्छा है ना कि आपके पास ही आ जाए, ताकि किसी का रिश्ता तो अच्छा हो, कोई तो खुश रहे अपनी लाइफ में। जैसे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, बेचैनी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड है, या किसी प्रॉब्लम के कारण से, किसी जिम्मेदारी के कारण से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। उनका जो सुकून, जो चैन मिलता है वो आपसे मिलता है। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं तो कम से कम आप दोनों तो खुश रहोगे, लेकिन ऐसी बंदिश वाली जिंदगी में रहने से कोई मतलब भी नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थड़ाई चक्र ओपन हो रहा है, इसलिए आपके पार्टनर को ये नॉलेज मिल रहा है, कहीं से ज्ञान मिल रहा है कहीं से, कि तुम्हारा उस इंसान के साथ एक सोल कनेक्शन है, और जहां पर तुमको जाना है, आपके एंजल्स उनको धक्का दे रहे हैं, जाओ जाओ अपने पार्टनर के पास जाओ, ठीक है ना। एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे कंटिन्यू, उनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा कि भाई जाओ उनसे बात करो, जाओ कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ तुम उससे बात करो। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर को कंटिन्यू फील होती जा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ बढ़ गए तो फिर
सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि जहां पर भी वो कमिटेड है या जो उनकी फैमिली है वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इस चक्कर में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। साथ में उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं हिम्मत करके बढ़ जाऊं आगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आएगी तो उसका मैं सामना कर लूंगा। ठीक है ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि झगड़े होंगे तो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है ना, मैं उधर भी मैनेज कर लूंगा और मैं अपने प्यार के साथ सुकून से रह भी सकता हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि मुझे क्या करना है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। Page of Wands, the Emperor, King of Wands, Ten of Swords, Two of Pentacles, the Chariot, Ace of Pentacles और Four of Pentacles। देखो आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में ना पैसों से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। या तो हाल ही में किसी ने पैसों से रिलेटेड आपके पार्टनर को धोखा दिया है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज्यादा लोन है कि होता है ना कि एकदम से 30 दिन निकल जाते हैं, अगला महीना आ जाता है, तो जो लोन उनके ऊपर है वो तो पैसा देना ही है ना। साथ में हो सकता है किसी ने चीट करा है पैसों से रिलेटेड, तो अभी उस चीज को लेकर भी काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, अपने करियर पे फोकस करे, लेकिन अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन आप हो, क्योंकि जब तक आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा ना, तब तक वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ। अगर मैंने आपसे बात कर ली तो क्या हो जाएगा कि मैं एक तरफ से मेरा ध्यान हट जाएगा, जो अंदर बेचैनी उठ रही है ना, कम से कम वो ठंडी हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी, तो मैं अपने करियर पे भी फोकस कर पाऊंगा। अभी आपके पार्टनर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, करियर को लेके इतना फोकस होने के बाद भी आपके पार्टनर करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन मोड पे आना चाहते हैं, लेकिन जब भी अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे ही फोन उठाते हैं या जैसे ही मैसेज टाइप करने लगते हैं, तो उनको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें याद आने लग जाती है। अगर मैंने रियूनियन कर लिया या आगे होके फोन लगा लिया तो क्या होगा, अगर नहीं करा तो क्या होगा। इन दोनों को सोच विचार करते करते इतना टाइम निकाल देते हैं कि फिर फोन वापस रख ही देते हैं। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर को, पैसों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं आपको लेके, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। वो कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप अभी भी उनसे नाराज हो क्या, अगर मैं आगे होके बात करूंगा तो क्या आप बात कर लोगे क्या, या मुझे ताने मारोगे, या मुझे इतना ज्यादा जलील कर दोगे कि मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में निकल के आया। ओके देखो, अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं 24 घंटे तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ, दिन में अपने काम में उलझा रहता हूँ, लेकिन रात बिल्कुल भी मैं नहीं सह पाता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती रात मेरे से, क्योंकि रात को तुम्हारे थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं। तुम्हारे मतलब तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुम्हारी तो तुमसे जो मेरी बातचीत रही, या ऐसा मोमेंट जब आप दोनों का बहुत ही प्यार भरा रहा होगा, तो उन चीजों को बहुत ज्यादा याद करते हैं आपके पार्टनर, और बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं मतलब एक स्टक एनर्जी में आ जाता हूँ, रात को मैं तुम्हारी यादों से बाहर आ ही नहीं पाता। अपने तकियों पे, अपने तकिए को ये चीज पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं शायरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मेरे तकियों को मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए कितना रोता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि रात को क्या होता है, रात को जब इंसान सोता है तो कौन रहेगा सबसे पास में, तकिया ही रहेगा ना। तो यही वाली बात है कि कहीं ना कहीं शायरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे तकियों को भी मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए कितना रोता हूँ। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। देखो 100% आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी है, और पैसों से रिलेटेड भी भारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना,
पैसों को लेकर काफी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसों को लेकर काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी ही है, और वो जिम्मेदारी पैसों से रिलेटेड ही है। ठीक है, जिससे भी कमिटेड है ना, तो वहां पर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर कोई लोन है जो कि हर महीने तैयार हो जाती है किस्तें कि भाई दो जमा कराओ, तो पैसों को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुमको भी तकलीफ में नहीं देना चाहता हूँ। आपके पार्टनर कह रहे कि मैं तुमको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से तुम अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखती हो या रखते हो। ठीक है, आपको एक एम्पायर की तरह देखते हैं, एक क्वीन की तरह देखते हैं। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो। जेंट्स है तो आप बहुत ही हैंडसम हो, अगर कोई जेंट्स है तो आप बहुत ज्यादा, आपका नेम फेम है, या फिर आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव हो आप। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं। तो वो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको टेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर आपको दुखी नहीं करना चाहते, टेंशन नहीं देना चाहते, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन दे देते हैं। तो जाने अनजाने ही दे देते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको दुखी करते हैं। आप आपके पार्टनर के लिए बहुत रोए हो, बहुत 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 ज्यादा रोए हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर, ऐसा होता है ना कि पैक हो गए हैं। ठीक है ना, अब एक कमरे के अंदर पैक हो चुके हैं, और चाबी भी उनको पता है कि चाबी यहाँ रखी हुई है, लेकिन बस वो ताला नहीं खोल पा रहे। मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बेचैन है आपको लेके, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। उनको पता है कि अगर मैंने आपसे बात कर ली तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा, मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके साथ रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनकी प्रॉब्लम होकर उनको ये पता है कि अगर आपसे बात कर ली तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये क्या हो गया, चाबी हो गई। मतलब ताला लगा हुआ है, चाबी भी है उनके पास, लेकिन उसको ताले को खोल नहीं रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर ने अपने अंदर इतनी ब्लॉकेज बना रखी है कि उस ब्लॉकेज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर उस ब्लॉकेज से बाहर आ जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, मेरे व्यूअर से इतने अच्छे हैं कि आप अपने पार्टनर का सुख दुख समझते हो। आप आपके पार्टनर को हील करना आता है आपको, आप आपके पार्टनर को बहुत हिम्मत बंधाते हो। आप सुख दुख हमेशा उनके साथ रहोगे आपके पार्टनर के। और ये पार्टनर, आपके जो पार्टनर है ये बात जानते भी है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, सारा दुख खुद ही अकेले ही लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपके पार्टनर फिर रह भी नहीं पा रहे। तो आपके पार्टनर जो ब्लॉकेज बना रखी है, तो उनके पास उसकी चाबी है, वो चाहे ना तो सब चीजें सही कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। डरते हैं आपके पार्टनर। फिर 5 की एनर्जी निकल के आ गई है। डरते हैं थर्ड पार्टी से, डरते हैं आर्ग्यूमेंट से, डरते हैं कि बहसबाजी से, लड़ाई झगड़ों से, और थोड़ा बहुत आपसे भी डरते हैं कि जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनको कितनी बातें सुनाओगे। मतलब इस हद से ज्यादा भी नहीं सुना दो कि उनका ईगो ही हर्ट हो जाए, या फिर अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो भी उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ईगोइस्टिक का आपके पार्टनर है, उसमें कोई शक नहीं था। आपके पार्टनर यही कहना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, स्पेशली रात को बहुत ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुमको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अभी दूर रह रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, पैसों से रिलेटेड भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसों से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, द मून, एज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 888 की एनर्जी आ गई, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आप मेडिटेशन करें, अपने ऊपर फोकस करें, इमोशनल डाउन नहीं होना है, क्योंकि इधर आपके पार्टनर परेशान है। अगर इधर आपने भी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में ले लिया या बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो गए, तो फिर आपके पार्टनर को हील कौन करेगा। आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो, टेलीपैथी भी जुड़े हुए हो, सोल टू सोल कनेक्शन भी आपका है, तो उस हिसाब से भी आप जुड़े हुए हो। तो अगर आप खुद को हील रखते हो, खुद को पॉजिटिव रखते हो, तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से हील होंगे।
अगर आपको रेकी आती है तो आप आपके पार्टनर को हील करो, अगर रेकी नहीं आती तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उसे आप फॉलो करो, जिससे कि आपके पार्टनर हील होंगे। जब आपके पार्टनर हील होंगे तो आपके लिए एक्शन लेंगे, जब आपके पार्टनर का दिमाग चलने लगेगा। अभी तक क्या पूरी तरीके से स्टक है, बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करते हैं आपके पार्टनर, जबकि बंधे हुए है नहीं, आपके पार्टनर बंधे हुए नहीं है। आपके पार्टनर को किसी से रस्सी से नहीं बांधा है या बेड़ियों से नहीं जकड़ा है, ये आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स है जिससे वो बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर उस बंधन से आजाद होंगे, और उस बंधन से आजाद होंगे तो किसकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, वेटिंग मोड में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, खुद को हील रखो। मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, रेकी आती है तो अपने पार्टनर को हील करो, नहीं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहो। ये आपके लिए गाइडेंस दी गई है। अब देख लेते हैं यस और नो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अपनी फाइल का चुनाव करें, देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन यस है कि नो है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 2 3 4 5। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। देखते हैं कि जो भी आपने सोचा है उसका आंसर यस है कि नो है। अपने अपने कार्ड्स का चुनाव कर लीजिए आप प्लीज। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं। नो 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 नो, आपके लिए नो आया है। जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए आंसर अभी नो है। या तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है ना, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो वाइस एंड वर्सा हो सकती है, जिसके कारण से अभी एनर्जी नो में आ रही है। हील करो, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ताकि आप खुद भी हील हो और अपने पार्टनर को भी हील कर सको, ठीक है। जिसने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं। यस, कंप्लीटली यस, ओ माय गॉड, यस, बिल्कुल, बहुत जल्दी, क्योंकि आपका एक कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। कोई जो भी पास्ट लाइफ से आप कुछ कार्मिक बैगेज लेके आए थे आपके पार्टनर के साथ, वो कंप्लीट हो गया है। तो आपके पार्टनर था, आपको आपकी दुनिया मानते ही है, खुद की दुनिया मतलब। तो यस है आंसर, कंप्लीटली यस है। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं। द स्टार, यस, 100% यस, जो भी आप सोच रहे हो यस। जिन्होंने फाइल नंबर 4 का चुनाव करा है, यस, 100% यस। और जिन्होंने भी लास्ट 5 चुनाव करा है, ओ माय गॉड, नो। देखो, बहुत सी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। जो भी आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है अपने अंदर, जो ब्लॉकेज बना रखी है आपने, आपको वो ब्लॉकेज हटानी पड़ेगी। जब तक आप वो ब्लॉकेज नहीं हटाओगे तब तक आपकी लाइफ में रियूनियन नहीं होगा, या फिर जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो काम नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अंदर जो आपने ब्लॉकेज बना रखी है ना, उसे आप हटाओ, ठीक है। आप बंधे हुए नहीं हो, आप बंधे हुए नहीं हो, सिर्फ आपकी सोच विचार रही है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। मन से ही सब कुछ होता है, मन से ही आप कमजोर होते हो, मन से ही आप स्ट्रांग होते हो। तो अपने मन को आप बैलेंस में रखो, ठीक है ना। अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस में रखो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मेस्कुलाइन हो, सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी दोनों एनर्जी रहती है, शिव शक्ति दोनों एनर्जी रहती है। तो आपको उस एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। अगर आप उस एनर्जी को बैलेंस करके रखोगे तो आपके लिए यस हो सकता है, फिलहाल के लिए नो है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।